हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। पिछले बार याद है आपको, पिछले वीडियो में आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बताया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि बनाना बताऊंगा। विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विलोपन विधि होता है क्या है ये देखते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो समीकरण होता है उसको या तो जोड़कर या घटाकर एक चर राशि निकालेंगे। उस चर राशि के मान को फिर दूसरे समीकरण में रख के दूसरे चर राशि का मान निकालते हैं। ठीक है, क्या है विलोपन विधि, जो समीकरण होता है उसमें से दोनों समीकरण को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। जो चर राशि मान निकलेगा उसको दूसरे समीकरण में रख के उसका हल मान निकालते हैं। आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें और ज़्यादातर समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे है x + y बराबर 7, एक है x - y बराबर -1। ठीक, ये दो समीकरण हैं, एक समीकरण 1, दूसरा इसका नाम दे देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो क्या है इसमें, अब इस समीकरण को या तो जोड़ो या तो घटाओ कि इसमें से कोई एक चर का वैल्यू मान निकलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखो घटा देते हैं। x + y = 7, x - y = -1। ठीक, घटाना है तो पूरा माइनस साइन लगा देते हैं। चलो देखो, ये माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस प्लस और ये प्लस नहीं सॉरी माइनस और प्लस माइनस। ठीक, ये माइनस और ये प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, मतलब x में से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये तो आ गया 0। समझ आया कि नहीं। ये है माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस प्लस, मतलब माइनस और प्लस का होता है माइनस, और जो नया साइन बना इन दोनों को गुणा किए, माइनस और प्लस क्या बन गया, माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस फिर से माइनस हो गया, मतलब क्या करना है, x में से x को घटाऊंगा तो क्या बचा, x। अब इसको देखते हैं, ये है माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, प्लस प्लस मतलब जोड़ेगा, तो ये वाला y और ये वाला y जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2y। क्या बन गया, 2y। अब इसको देखते हैं, इक्वल, ये है माइनस और ये है माइनस, फिर से वही माइनस माइनस प्लस। अब ये वाला प्लस और ऊपर में कुछ नहीं है मतलब यहाँ प्लस है, तो प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, तो क्या है 7 और ये मतलब 7 और -1। अब ये माइनस नहीं प्लस बन गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 1 को जोड़ देंगे, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक, अब क्या है, 2y = 8। अब y का वैल्यू निकालना है तो 2 को उधर एक्सचेंज कर देंगे, पक्षांतर कर दो, तो 8/2 क्या गया, 2 को उधर एक्सचेंज किए तो 8/2 8/2। ठीक आया। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो y = देखो कटा दो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ठीक, 4 से कट गया तो y का वैल्यू आ गया 4। क्या आया, y का वैल्यू 4। अब ये y के वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, x - y। अब y की जगह क्या रखेंगे, 4 = -1। ठीक, अब यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो 4 को उधर एक्सचेंज कर दो, पक्षांतर कर दो, तो x जो 4 यहाँ था वो माइनस में था, क्या में है, माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो -1 अपनी जगह में है, ये 4 इधर माइनस में था उधर गया तो +4। ठीक, एक्सचेंज हुआ तो पक्षांतर हुआ तो इसका क्या साइन बदल गया, यहाँ माइनस तो वहाँ जाके प्लस हो गया। अब x अब देखो प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस, तो 4 में से मैं 1 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 4 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 3, तो x की वैल्यू आ गया 3। अब देखो ये क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि बताया था आपको स्टार्टिंग में। क्या होता है कि जो समीकरण होता है उसको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, जोड़ या घटाव करके एक चर का मान निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ y का निकल गया, और इस y का मान को फिर दूसरे समीकरण में रख के जो बचा उसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो यह है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में ये भी है कि देखो अब यहाँ तो इजी से कट गया, अब एक ये है कि यहाँ कुछ दिक्कत भी हो सकता है। कैसे, अब इससे यहाँ कुछ नंबर दे दिया रहेगा तो अब कैसे करेंगे। अब पिछले देखो वीडियो में देखा विलोपन में सिंपल वाला तो समझ आ गया। अब यहाँ देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। अब यहाँ
यहाँ भी वही है कि जोड़े घटाओ, लेकिन यहाँ दिक्कत होगा। अब यहाँ जोड़ेंगे भी तो जोड़ देंगे तो कोई भी एक वैल्यू, मतलब इसमें एक वैल्यू नहीं निकल पाएगा, एक चर का मान नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जो समीकरण दिया है उसमें गुणा करके फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलो देखते हैं। अब जैसे देखो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 2 इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण है 1 x - 2y = 5 और समीकरण 2 है 2x - 8y = 12। ठीक, अब इसमें देखते हैं समीकरण 2 में 2x है और समीकरण 1 में क्या है x। तो अपने को क्या करना है, समीकरण 1 में ना ऐसा कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि समीकरण 2 की स्टार्टिंग जैसा होना चाहिए। तो क्या गुणा करें, 2 का। तो करते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक, समझ आए कि नहीं, क्या कर रहे हैं अपने को। देखो अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे करना है, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन अभी करेंगे यहाँ पर तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई एक वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 2x दिया है और यहाँ x बच दिया है। तो अपने को क्या करते हैं, समीकरण 1 को अपने को 2x बनाना है। इधर से मतलब नहीं है, सामने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ 2x बनाना है। तो क्या करूँ, तो एक हम लोग काम करते हैं 2 का उसमें गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में अब 2 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 2x - 2y, नहीं यहाँ 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4। ठीक, तो 2x - 4y = अब 5 के साथ 2 भी गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक, 2x - 4y = 10। अभी नया वैल्यू आ गया, अब इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करना है, समीकरण 3, ठीक, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो देखो समीकरण 3 पहले लिखते हैं 2x - 4y = 10 और समीकरण 3 लिख दिए पहले। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, 2x - 8y = 12। अब क्या करना है अपने को, घटाने के लिए बोला हूँ। क्या करने के लिए बोला हूँ, घटाने के लिए। घटा देते हैं तो यहाँ घटाना का चिन्ह लगा दो। ठीक, अभी देखो ये तो 2x में से 2x क्या हो गया, कट गया, 0 आ गया। अब यहाँ देखो ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस बन गया। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का होता है माइनस। तो क्या होगा, 8y में से 4, सॉरी यहाँ x लिख दिया हूँ, y होगा। 8y में से 4y को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 8y में से मैं 4y माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 4y। समझ आया कि नहीं, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का होता है माइनस, मतलब 8y में से मैं 4y क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो 8 में से 4 माइनस किया तो 4y बचा। उसके बाद इक्वल, अब यहाँ देखो ये माइनस है, यहाँ कुछ का साइन नहीं मतलब प्लस है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस का होगा माइनस, क्या होगा, माइनस। अब यहाँ देखो ये है प्लस में 10, ठीक, ये भी प्लस में है, तो माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस। मतलब 12 में से मेरे को क्या करना है, 10 को माइनस करना है। तो 12 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा, नहीं 12 में से 10 माइनस करूँगा तो बचेगा 2। ठीक, समझ आया कि नहीं। अब देखो अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y इक्वल, अब 4 को उधर एक्सचेंज कर दो, पक्षांतर कर दो, तो 2/4। ठीक, y का वैल्यू क्या है, 2/4। अब इसको कटा देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। y की वैल्यू क्या आया, 1/2। अब 1/2 को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, अच्छा से देख लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो y का वैल्यू है इसको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, इधर देखो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं 2x - 8, y 8 और y क्या है, गुणा में आपस में, तो गुणा का साइन लगा देंगे। y का वैल्यू आया है 1/2। ठीक, उसके बाद है इक्वल 12। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं। अच्छा यहाँ माइनस साइन लगा, देखो माइनस और प्लस का क्या हुआ था, माइनस, तो 12 में माइनस का साइन लग रहा है ना, इसलिए यहाँ माइनस में आएगा। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। ठीक, तो ये माइनस है, -1/2 = 12। अब हल करते हैं, 2x माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब ये देखो कटा दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8,
4 बार में कट गया, ये कटा कि नहीं, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, ठीक। अब गुणा कर देंगे 2x प्लस 4 1 जा 4, ठीक, 4 एक कम 4 इक्वल 12। अब देखो क्या हो जाएगा, अब संख्या को पक्षांतर को एक तरफ कर दो तो 2x इक्वल 12 माइनस 4। अब यहाँ देखो जो 4 है वो अभी प्लस में है, अब प्लस 4 को उधर पक्षांतर कर दो तो क्या आएगा -4, ठीक। अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है अपने को, तो 2x इक्वल 12 में से 4 माइनस कर दो, 12 में से 4 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 9, ठीक। 12 में से 8 बचेगा, ठीक। 12 में से 2x माइनस करूँगा तो क्या बचा 8। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालना है तो 2 को उधर पक्षांतर कर दो तो x इक्वल 8/2, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 2 एक कम 2, 2 चौक 8, x का वैल्यू आ गया 4, ठीक। तो ये था, जब अगर क्या है प्रश्न थोड़ा अलग रहेगा, एक में नंबर रहेगा एक में नहीं है, जब दोनों आपस में है तो जोड़ेगा नहीं, है तो घटेगा नहीं, तब क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले इसमें कोई भी एक समीकरण में गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद फिर क्या करना है, जो नया समीकरण है उसको और फिर अगले समीकरण को जोड़ना या घटाना, फिर जो वैल्यू निकलेगा उसको फिर से दूसरे समीकरण में रखना। तो ये था विलोपन समीकरण, ठीक। चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक है अपना समीकरण निकाय। समीकरण निकाय में क्या करना है, जो समीकरण दिया है उसको कौन से निकाय से अपने को हल करना है ये पता करना है अपने को, ठीक। समीकरण निकाय एक बार देख लेते हैं फिर से। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय 3 तरह के होते हैं। पहला कार्य से अद्वितीय हल, पहला अद्वितीय हल, पहला निकाय है समीकरण अद्वितीय हल। दूसरा है कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं। और तीसरा समीकरण निकाय है अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, ठीक। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे अपने को समीकरण निकाय पता करना है। समीकरण में a1/a2 इक्वल b1/b2, ठीक। क्या है, a1/b2 इक्वल नहीं है ना, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 से। जब a और b का मान इक्वल नहीं रहेगा तब उस वहाँ अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक। कोई हल के लिए क्या देखते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2। अब यहाँ क्या होगा, a1 और मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2, यहाँ a और b का मान सेम रहेगा लेकिन जो c का मान है वो बराबर नहीं होगा, तब वहाँ कौन सा हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। वहाँ कौन से निकाय लगाएंगे, कोई भी हल नहीं होगा। और जो लास्ट है अंततः अनेक हल, उसमें क्या होगा, तीनों का मान बराबर आना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें तीनों का मान a, b और c तीनों का मान बराबर होगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। चलो देखते हैं। यहाँ देखो x माइनस 2y बराबर 5, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 6, ठीक। देखो ये समीकरण है, क्या है, एक समीकरण है x माइनस 2y इक्वल 5, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल 6। अब इसमें क्या करना है अपने को, a1 a2 b1 b2 सब निकालना है। तो देखो a1 a2 कैसे निकालेंगे, a1 यहाँ संख्या अचर राशि क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ x के साथ क्या है, अचर राशि 2, तो यहाँ a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू है 2। वैसे b1 और b2 निकालेंगे तो b1 देखो यहाँ क्या दिया है, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू दिया है 3, ठीक। अब c1 और c2 निकालेंगे
तो C1 है 5 और C2 है 6। अब देखो पहला क्या है, अब हाँ अब रख के देखते हैं A1 बट्टे A2 इक्वल B1 बट्टे B2। ठीक, अब इस इक्वल नहीं है, देखो कैसे नहीं है। A1 का मान है 1/2, A1 बट्टे A2 क्या हो गया, A1 का मान है 1, A2 का मान है 2, तो 1/2 हो गया, बराबर नहीं है। B का मान क्या है, B1 का मान है -2 और B2 का -3। अब बताओ दोनों का मान बराबर है क्या, नहीं है, तो ये हो गया 1/2 बराबर नहीं है 1/2 -2/3 से, तो कौन सा हल हो गया, क्या है ये, अद्वितीय हल। अगर ए का और बी का वैल्यू अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या है, ये अद्वितीय हल है। ठीक, अब वैसे देखते हैं कोई भी हल कहने नहीं है उसके लिए यहाँ रखते हैं 2x + 3y/4 सॉरी इक्वल 4। अब यहाँ रखेंगे 4x + 6y = 3। देखो इस समीकरण, ये समीकरण क्या है, 2x + 3y = 4 और ये है दूसरा समीकरण 4x + 6y = 3। अब इसमें देखो, इसमें भी a1 a2 निकालो, सब में a1 a2, इसमें a1 है 2 और इसमें a2 है 4, वैसी b1 b2, तो इसमें दिया है 3, इसमें दिया है 6। ठीक, अब c1 c2 4 दिया है और c2 दिया है 3। अब इसको देखते हैं a/a2 क्या है, a1/a2 2/4, अभी कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, तो a1/a2 का वैल्यू है 1/2। ठीक, वैसे b का निकाल के देखते हैं b1/b2 का, तो इसका दिया 3/6, क्या आया 3/6, मतलब 3 × 3 3 दूनी 6, ये भी कट गया 1/2 से। अब c का देखते हैं c1/c2 का, तो 4/3, ये कट रहे क्या, नहीं। अब यहाँ देखो a1/a2 1/2 आया और b का क्या है, b1/b2 का भी वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ a और b का वैल्यू तो सेम आ रहा है, लेकिन c का वैल्यू सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं का फार्मूला क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 4/3। ठीक, यहाँ देखो a और b का वैल्यू क्या हो गया, सेम है, लेकिन c का क्या है, बराबर है क्या, नहीं, तो ये कौन सा हल है, कोई भी हल नहीं। कौन सा निकाय आ गया इसमें, निकाय 2, कोई हल नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब जो तीसरा समीकरण निकाय है अंततः अनेक हल है, उसके लिए देखते हैं। क्वेश्चन ये रख देते हैं, पीछे का बदल देते हैं बस। 5/2 फिर से हम a1 a2 b1 का वैल्यू निकालेंगे, तो a1 का वैल्यू दिया है 2, a2 का वैल्यू दिया है 4, वैसे b1 का वैल्यू दिया है 3, b2 का वैल्यू दिया है 6 और c1 का वैल्यू है 5, c2 का वैल्यू है 10। ठीक, अब देखते हैं a1/a2। ठीक, तो a1 का वैल्यू है 2/4, कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, इसका वैल्यू आ गया 1/2। वैसे b का निकालते हैं b1/b2, तो ये क्या है, b1 है 3/6, ये भी कट जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक, 1/2। अब c का निकालेंगे c1/c2, तो ये 5/10, तो ये भी 5 × 5 5 दूनी 10, कट गए 1/2। अब देखो यहाँ तीनों a b और c तीनों का वैल्यू सेम आया है, तो क्या है, जो लास्ट समीकरण है अंततः अनेक हल का, अंततः अनेक हल हैं। इसके में देखते हैं क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखो सबका वैल्यू 1/2 = 1/2 आया है, तो जब तीनों का वैल्यू सेम आए मतलब वो क्या है, अंततः अनेक हल है। ठीक है, तो यहाँ होता है चैप्टर 2 कंप्लीट। जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।
धन्यवाद।